हेलो दोस्तों, यूट्यूब के प्लानिट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विलोम शब्द। और विलोम शब्द से बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन हर साल पूछ लिया जाता है। वो बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो या कौन सा बोर्ड हो, उससे 2 या 3 क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। इस साल भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है अनुराग का विलोम होगा। तो अनुराग की बात करें तो विराग होता है। अगर विराग का विलोम पूछेगा तो क्या होगा? अनुराग। इसके दोनों तरफ से याद रखिएगा। विराग पूछेगा तो अनुराग और अनुराग पूछेगा तो विराग। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है कि अथ का विपरीतार्थक शब्द होगा। तो अथ का विपरीतार्थक पूछेगा। अथ मतलब जान लीजिए कि कम होता है। अथ का मतलब क्या होता है? कम। और इति का मतलब बहुत होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 कि कृष्ण का विलोम होगा। तो कृष्ण का विलोम पूछेगा तो शुक्ल होगा, और शुक्ल का विलोम पूछेगा तो कृष्ण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है कि अस्थावर का विलोम होगा। तो अस्थावर का होगा तो जन्मग होता है। अस्थावर का अगर पूछेगा तो जन्मग होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। और 5 में पूछ रहा है कि नर का विपरीतार्थक शब्द होगा। तो नर का होता है नारी, और इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और नारी का पूछेगा तो नर होता है। दोनों तरफ से आप याद रखिएगा। उसके बाद है अस्तुति। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि अस्तुति का विलोम होगा। तो अस्तुति का विलोम पूछेगा तो अस्तुति मतलब क्या होता है? अस्तुति यानी प्रार्थना। क्या हो जाता है? प्रे प्रार्थना। अगर किसी से कोई वस्तु मांगना होगा तो क्या करेंगे? अस्तुति करेंगे। और वहीं जस्ट इसका अपोजिट यानी उल्टा क्या हो जाएगा? निंदा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 में है कि संध्या का विलोम है। संध्या किसे कहेंगे? जब शाम होने को होता है, जब शाम का वक्त होता है तो संध्या कहते हैं। उसके उल्टा क्या हो जाएगा? सुबह यानी प्रातः। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बी को याद रखना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। और 8 में पूछ रहा है कि तलवार शब्द का विलोम होगा। तो तलवार कहेगा तो सहायक होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। और 9 में कह रहा है कि आरंभ का विलोम होगा। तो देखिए, आरंभ का विलोम कहेगा तो ये जान लेते हैं कि आरंभ मतलब क्या होता है। आरंभ मतलब जब कोई काम हम लोग शुरू करते हैं, जैसे कि प्रारंभ। मान लो हमने पढ़ना प्रारंभ कर दिया। प्रारंभ कर दिया यानी पढ़ना प्रारंभ कर दिया। क्या कर दिया? कोई काम आरंभ कर दिया। उसके उल्टा हो जाएगा अंत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। और 10 में कह रहा है कि अधम का विलोम होगा। तो अधम का पूछेगा तो देखिए अधम का उत्तम होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि आद्र का विपरीतार्थक शब्द होगा। तो देखिए, विपरीतार्थक पूछे या उल्टा पूछे, विपरीतार्थक पूछे या उल्टा पूछे, दोनों बराबर होता है। विपरीतार्थक हो या उल्टा हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो आद्र का होता है सूक्ष्म। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। और 12 में है कि नया का विलोम होगा। तो नया का विलोम आप लोग सभी लोग जानते हैं कि पुराना होता है। नया का उल्टा क्या होगा? पुराना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। और 13 में कह रहा है कि जन्म का विलोम हो। तो जन्म का कहेगा तो मृत्यु हो जाएगा, और मृत्यु का कहेगा तो जन्म होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। और 14 में कह रहा है कि अस्त का विलोम होगा। तो अस्त कब कहते हैं? जब सूर्य जब ढलने वाला होता है, यानी सूर्य अस्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अस्त कहते हैं। और इसके उल्टा क्या हो जाएगा? उसके उल्टा हो जाता है उदय। जब सूर्य निकलता है यानी उदय होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है सृष्टि, संसार। सृष्टि का मतलब होता है संसार, और इसके उल्टा हो जाएगा प्रलय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 16 है कि मुख्य का विलोम होगा। तो मुख्य क्या पूछेगा? तो गौण होता है। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है 17 नंबर क्वेश्चन कि पुरस्कार का विलोम होगा। देखिए, पुरस्कार का विलोम होता है दंड। तो अगर दंड का पूछेगा तो पुरस्कार याद रखना है, और पुरस्कार का पूछेगा तो दंड याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18 और 18 में कह रहा है कि संपत्ति का विलोम होगा। तो संपत्ति का विलोम कहेगा तो दरिद्रता, जो गरीब होता है, दरिद्र लोग होते हैं, महादरिद्र, तो उन्हें उनके पास मतलब कुछ नहीं होता है। जो संपत्ति वाले लोग यानी धनी होते हैं, तो इसका उल्टा अगर पूछेगा संपत्ति का तो दरिद्र होता है, और दरिद्र का पूछेगा तो संपत्ति होता है। इसका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि कृपा का विलोम होगा। तो कृपा का अगर पूछेगा तो कोप होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ऋण का विलोम होगा। तो ऋण मतलब किसी से क्या करते हैं, कर्ज लिया रहते हैं, कर्ज उधार जब लेते हैं तो क्या करते हैं, ऋण लिए हैं। इसके उल्टा हो जाएगा उत्तीर्ण, मतलब ऋण दे दिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है 21 नंबर क्वेश्चन और 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्रहण का विलोम होगा। ग्रहण मतलब कोनो वस्तु को जब ग्रहण करते हैं तो क्या करते हैं कि हमने ग्रहण कर लिया, तो इसका उल्टा हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी त्याग। ग्रहण के उल्टा क्या होगा, त्याग हो जाएगा, त्याग। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22 और 22 में कह रहा है कि आदान का विलोम होगा। आदान मतलब क्या होता है, आदान जबकि कोई चीज़ देते हैं किसी को, आदान करते हैं यानी देना, कोई वस्तु क्या हो जाता है किसी को जब देते हैं यानी आदान करते हैं। इसके जस्ट उल्टा हो जाएगा प्रदान। जब कोई वस्तु हम क्या करते हैं, प्रदान करते हैं यानी लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23 और 23 में कह रहा है कि जड़ का विलोम होगा। जड़ मतलब क्या, पेड़ का जैसे कि क्या होता है उसका जड़ होता है, ठीक उसी प्रकार मतलब निचला भाग, उसका जड़ क्या है। तो जड़ का देखो विलोम होता है चेतना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24 और 24 में कह रहा है कि प्रवृत्ति का विलोम होगा। प्रवृत्ति का विलोम पूछेगा तो आप लोगों को देखिए याद ये रखना है, जब भी कहेगा कि प्रवृत्ति का विलोम होगा तो प्रवृत्ति का विलोम पूछेगा तो इसका निवृत्ति होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रवृत्ति पूछेगा तो निवृत्ति बताना है और निवृत्ति पूछेगा तो प्रवृत्ति को बताना है। उसके बाद है 25 नंबर क्वेश्चन के विशिष्ट का विलोम होगा। तो विशिष्ट का विलोम पूछेगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साधारण। अच्छा, विशिष्ट व्यक्ति किसे कहते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि विशिष्ट व्यक्ति किसे कहते हैं। जो विशिष्ट होता है, धनी होता है, मतलब विशिष्ट उसमें गुण होते हैं, ठीक है। और जो साधारण होता है उसे साधारण कहते हैं। तो अगर साधारण का पूछेगा उल्टा क्या होगा तो विशिष्ट होगा, और विशिष्ट का उल्टा पूछेगा तो साधारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26 कि लुप्त का विलोम होगा। तो अगर लुप्त का आपसे पूछेगा, लुप्त मतलब जो छिप जाता है, चीज लुका जाता है, ठीक है ना। तो लुप्त का विलोम अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, लुप्त का पूछेगा तो ऑप्शन दिया इसमें ए नंबर में कि लिप जाना, बिला जाना, व्यक्त हो जाना, गुप्त रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी व्यक्त। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है और 27 में कह रहा है कि रागी का विलोम होगा। तो रागी का विलोम होता है विरागी, अगर विरागी का विलोम पूछेगा तो रागी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28 और 28 में पूछ रहा है कि 28 में आपसे पूछ रहा है कि बाह्य का विलोम होगा। तो बाह्य मतलब होता है बाहरी, बाह्य का मतलब क्या होता है, बाहरी होता है, ठीक है। और इसमें अंदर तो नहीं दिया है लेकिन अभ्यंतर दिया है, अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर, ठीक है। तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखिएगा, बाह्य पूछेगा तो अभ्यंतर होता है। और रिक्त है। उसके बाद है 29 नंबर क्वेश्चन में कि रिक्त का विलोम होगा। रिक्त मतलब होता है खाली, जब कोनो स्थान मतलब खाली रहता है तो उसके क्या कहते हैं, रिक्त कहते हैं, खाली। और रिक्त को खाली कहते हैं, तो खाली तो होगा नहीं, पूर्ण होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रिक्त मतलब खाली होता है, पूर्ण मतलब भरा हुआ। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30 और 30 में कह रहा है कि लघु का विलोम है। तो लघु मतलब छोटा होता है, लघु का मतलब छोटा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बड़ा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31 की वृद्ध का विलोम है। वृद्ध मतलब किसे कहेंगे, बूढ़ा। वृद्ध किसे कहेंगे, बूढ़ा को, जो बूढ़ा होता है, बूढ़ा। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हाथ से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32 और 32 में पूछ रहा है कि अर्ध का विलोम होगा।
तो जब भी आपसे अध का विलोम पूछे तो अत्यंत को याद रखना है, और अत्यंत का पूछेगा तो अध याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33, और 33 में कह रहा है कि जटिल का विलोम होगा। जटिल किसे कहते हैं? जब जटिलता आ जाती है, उलझन आ जाते हैं, ठीक है ना। और इसका आसान हो जाएगा, सरल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34, और 34 में कह रहा है कि जटिल का विलोम है। तो देखिए, ठीक है, थोड़ा सा हम सही कर लेते हैं इसको। हाँ, अब सही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर, हाँ, कह रहा है कि जटिल का विलोम। तो जटिल मतलब जिसमें जटिलता आ जाती है, उलझन हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका उल्टा हो जाएगा सरल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34, और 34 में कह रहा है कि जेठ का विलोम होगा। तो जेठ का होता है बड़ा, जो बड़ा होता है उसे क्या कहेंगे? जेठ कहेंगे, बड़ा को। और तो इसका उल्टा हो जाएगा छोटा। छोटा यानी छोटा तो देखो नहीं दिया है, लेकिन इसका देखो कनिष्ठ का मतलब ही छोटा होता है, तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35, और 35 में कह रहा है कि तम का विलोम होगा। तो तम का विलोम पूछेगा तो जयति होता है। दोस्तों यहीं पर ये वीडियो को समाप्त कर देते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। हम अगला वीडियो इसका पार्ट 2 जरूर बनाएंगे, ठीक है। और इसका आप अगर PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से आप क्या करिए कि टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और ज्वाइन होकर क्या करिए कि वहाँ से आप, हम जितना पढ़ाते हैं वहाँ पर वीडियो का डाल देते हैं PDF, ठीक है। तो वहाँ से आप हर बार वीडियो का PDF ले सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू। और आप लोगों का एक होमवर्क रहेगा, आप लोग बताइएगा कि राजा का विपरीतार्थक क्या होगा। राजा का बताइएगा, उसके बाद रानी का विपरीतार्थक बताइएगा, भाई का बताइए, बहन का बताइएगा, ठीक है। आप लोगों का होमवर्क 3 गो रहेगा, कमेंट में इसको जरूर लिखिएगा। चलिए, थैंक यू।